fluid when comparison are made, तो ये कह रहा है कि जो lymph और interstitial fluid है ये बेसिकली एक कलरलेस फ्लूइड होता है, वाटरी है, लिम्फेटिक सिस्टम वेजल्स के अंदर ये पाया जाता है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि परसेंटेज ऑफ प्रोटीन वो उसकी क्वांटिटी कम है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि इसकी जो कंपोजिशन है वो आइसोटोनिक और केमिकल कंपोजिशन है। और जब हम इसको टू फ्लूइड्स को कंपैरिजन करते हैं सेम एरिया ऑफ द बॉडी में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर जैसे नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इसकी लोकेशन या जिस एरियाज में हमारे लिम्फ नोड पाए जाते हैं या लिम्फ होते हैं, तो आप वहाँ पे देख रहे होंगे तो वो स्पेसिफिक एरिया से अगर आप दो आप अगर वहाँ से कोई सैंपल लेते हैं या कोई चीज़ आपने उठाते हैं किसी को उसके लिए कोई सैम्पलिंग के लिए या कोई टेस्ट के लिए, तो इट इज़ टू अंडरस्टैंड दैट वो वहाँ से जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा। और दूसरा जो सोल्यूशन या कलरलेस या वाटरी फ्लूइड आपके पास आएगा टेस्ट के लिए, उसका एडवांटेज उसका ये होगा कि वो आइसोटोनिक होगा और आइडेंटिकल उसकी केमिकल नेचर होगी। जैसा कि आप ये कलरफुल जो डायग्राम है इसमें भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज हैं ये वाली, यहाँ पर आर्ट्रियोल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज ये हैं, एंडोथेलाइल सेल्स दिस वन है। तो ये जितने भी फ्लूइड हैं या जिन जिन एरियाज में ये पाए जाते हैं वो सारी यहाँ पे आइडेंटिकल हो जाती हैं। और सेकंड है फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सेल्स। बेसिक जो लिम्फेटिक सेल का फंक्शन होता है, नंबर वन होता है होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। होम्यो का मतलब होता है सिमिलर, एक होता है हेट्रो, एक होता है होम्यो। होम्यो का मतलब होता है सिमिलर इन नेचर मतलब इंटर रिलेटेड है। इनका जो रोल है सेल्स का डिफरेंट एरियाज में जो पाए जाते हैं बॉडी के, उनका जो रोल है वो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है, मतलब सेम या इंटर रिलेटेड है। उसके बाद सेकंड रोल क्या है कि ये जो प्रोटीन दैट एक्यूमुलेट इन टिश्यू सेल्स कैन रिटर्न टू बॉडी ओनली वाया लिम्फेटिक। यानी जो प्रोटीन है, मैंने आपको बताया कि जो उसकी फ्लो है वो वन वे डायरेक्शन होता है, लेकिन जो प्रोटीन है वो उसका जो सा है वो रिवर्स करती है या वो ब्लड के अंदर दोबारा मूव कर रही होती है। थर्ड वन है लैक्टेज लिम्फेटिक इन द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सर्व एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड अदर न्यूट्रिएंट। इन शॉर्ट ये है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है बेसिकली जो लिम्फेटिक सेल्स हैं ये आपके फैट और जो अदर न्यूट्रिएंट हैं उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट कर रहे हैं। उसके बाद अगर लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन बेसिकली क्या है कि जिन जिन एरियाज़ के अंदर ये हमारी बॉडी में जिन जिन एरियाज़ में ये मौजूद है या ये पाया जाता है। तो नंबर वन है with the exception of comparatively few single, most of the lymph nodes occur in the group are clustered in certain area. The group location of the greatest chemical important are as follow. नंबर वन है प्री यूरिकुलर लिम्फ नोड यूनियन सिस्टम के पास। नंबर सेकंड सब मेंटल हैं, सब मैग्जिलरी ग्रुप। मैग्जिलरी आपको पता है जब जहाँ पे मैग्जिला हमारे जो है वो पाई जाती है बोन, तो वहाँ पे जो उसके इनसाइड जो है वो सब मैग्जिलरा आ जाएगी। सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड, यू बेटर नो कि हमारा सर्वाइकल रीजन है वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। सुपरफिशियल क्यूबिटल आर सुप्रा ऑकुलर लिम्फ नोड, मतलब वहाँ पे जहाँ पे ये क्यूबिकल शेप वो एरिया जहाँ पे लिम्फ नोड की सर्वाइवर है, तो उन स्पेसिफिक एरिया में एक क्यूबिकल शेप में पाया जाएगा। नंबर से एक्सिलरी लिम्फ नोड या लिंगुअल, मतलब लिंगुअल से ज़ुबान के नीचे, ठीक है। जैसे ये ऊपर इंडिकेशन दी हुई है सर्वाइकल नोड्स की, लिम्फ वेसल की, एक्सिलरी नोड की, डायाफ्रेम की, लिम्फ वेजल्स की, इन सब एरियाज के अंदर ये लिम्फ नोड पाए जाते हैं। तो पहला फंक्शन लिम्फ नोड का क्या है? नंबर वन, ये चलिए डिफेंसिव इंक्वल मैकेनिज्म। उसका बताइएगा। इंक्वल लिम्फ नोड्स ये किधर होती है? लिंगुनल की बात हो रही है लिंगुअल, यस, जी। ये किधर होती है? ये इंडिकेशन दी हुई है ब्रदर, ये मेरा कर्सर देख रहे हो आप अच्छा, ये से इसके ऊपर? टांग के साथ। अच्छा ठीक एग्जैक्टली है exactly. सर। ठीक हो गया। ओके सर, थैंक यू। कर रहे हैं, नेक्स्ट मूव ऑन। लिम्फ नोड परफॉर्म टू डिस्टिंक्ट फंक्शन, डिफेंस एंड हेमाटोपोइसिस।
पहला फंक्शन क्या है जी, डिफेंस मैकेनिज्म का है। जो मैंने अपने फंक्शन में पढ़ा था, आपको याद होगा, अभी मैं लास्ट जो वीक में लेक्चर लिया था उसमें बताया था मैंने, ये बैक्टीरिया जो टॉक्सिन जो जहरीले मादे होते हैं ना, उनको ये किल करता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म का रोल है वो इसका एक फंक्शन है। क्लियर है यस जी। सर। नंबर सेकंड इज हेमेटोपोसिस। द lymphatic tissue of lymph nodes serve as a site of final step of maturation for some type of चल जा lymphocyte and monocyte that have migrated from the खिला bone खिला marrow। खिला एक आपने टेस्ट मार करवाया होगा, अक्सर लिम्फोसाइट लिखा होता है, मोनोसाइट लिखा होता है। नहीं कितों तुसी लाएंगे और बैठा है आपने शोके से कंध देके याद आया आपको? टेस्ट करवा सीबीसी का एक टेस्ट होता है। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही पहुंचे हैं पेशेंट में मोनोसाइट लिकोसाइट ये बेसिकली उन्हीं की टाइप है। वहाँ से ये जो है वो हम माइग्रेट कहाँ से करते हैं, यहाँ बोन नैरो से ले रहे होते हैं। तो बेसिकली पर्पस क्या है, अगर ओवरऑल लिम्फेटिक सिस्टम को देखा जाए तो अगर ये कॉमन, अगर आपसे कभी कोई बंदा पूछे या कोई फंक्शन जेन में ना आ रहा हो, तो नंबर 1 फंक्शन जो बेसिक है वो इसका डिफेंस मैकेनिज्म है। नंबर 2 फंक्शन ये है कि ये जो हमारी बॉडी के अंदर ये वाइवा के रिगार्डिंग अक्सर वाइवा में पूछ लेते या प्रैक्टिस अपने वहाँ पे डिस्कस करना है। और नंबर 1 नंबर 2 है कि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल टॉक्सिन जो जहरीले मादे होते हैं उनको ये रिमूव करता है। सेकंड नंबर इस दैट के इसमें 94% जो है वो वाटर है, 4% इसमें, सॉरी 96% जो है वो हमारा यहाँ पे कि इसकी जो डायरेक्शन है इसका कलर कौन सा है? कलर इसका वाटरी है। कलर इसका सॉरी कलरलेस यार है। तो बेसिकली ब्रदर ये ना 3 to 4 5 जो फंक्शन है ना, ये माइंड में रखना है। जो एमसीक्यूज में ना वो उसमें सॉरी वाइवा में एग्जामिनर जो है वो अक्सर ये पूछ लेता है। तो क्योंकि वाइवा में इतनी हरी होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप जो प्रैक्टिकल है ना उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज करे। समटाइम जो मतलब आपको पता नहीं अनप्रडिक्टेबल होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। तो ये अक्सर मैंने देखा है कि डिफेंस जो लिम्फेटिक सिस्टम की जो फंक्शन है, जो चीज़ें मैंने आपको बेसिक बताई हैं इसके बारे में अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। अच्छा जी, मूव ऑन। ब्लड का हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बेसिक पढ़ रहे हैं। ब्लड definition: blood is a specialized type of connective tissue. It is mesodermal in origin. ब्लड कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक सेलुलर पार्ट है और एक नॉन सेलुलर पार्ट है। सेलुलर पार्ट जो है उसमें एलिमेंट्स बनते हैं और नॉन सेलुलर पार्ट जो है वो प्लाज्मा में होता है। सेलुलर पार्ट को हम डिवाइड करते हैं तो अगर इसका ब्लड के अंदर 45% जो 45% आता है सेलुलर पार्ट, तो हम इसमें कहते हैं कि जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, इसका दूसरा नाम लिकोसाइट है। एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। अक्सर ये एमसीक्यूज़ के अंदर परसेंटेज आ जाती है कि इन ब्लड व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सेलुलर पार्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि 45% है। और सम टाइम सेलुलर पार्ट के अंदर 3 ऑप्शन दे दी जाती हैं, या कहते हैं दीज आर द फॉलोइंग
parts of cell, these are the following are the cellular parts except, 3 ऑप्शन ये दे देगा, कोई एक ऑप्शन कोई और उठा कर दे देगा सम टाइम। तो वो जो नंबर 4 ऑप्शन होगा वो एक्सेप्ट में आ रहा है, तो वो एक जो पार्ट होगा नॉन सेलुलर पार्ट होगा। अच्छा जी, सेलुलर पार्ट 45% है, तो जो नॉन सेलुलर पार्ट है जो प्लाज्मा है वो 55% है। नोअडेज आप प्लाज्मा के बारे में अक्सर नोअडेज आप जो सुन रहे हैं वो बेसिकली क्या है, वो यही चीज़ है, ये जो हम कोरोना वायरस के लिए वो कह रहे हैं ना, थेरेपी कर रहे हैं चेंज करने के लिए, पेशेंट जो ठीक हो रहे हैं जो ज़्यादा कॉन्शियस हैं, तो उनको ये थेरेपी उनकी हो रही है। लेकिन ये जो पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल होता है जब आप ज्वाइन कर लें, आप उसको कर लें, आप ब्लड डोनेट करें तो उसके अंदर से आप प्लाज्मा जो है वो ले रहे होते हैं। तो 55% जो पार्ट है वो प्लाज्मा का है। क्लियर है जी। आगे कंपोजिशन की अगर बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में 91% वाटर है और 9% जो है वो सॉलिड है। उसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से? अब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में डिटेल है, और आगे जो सा ये आपसे शेयर कर रहा है ये इनऑर्गेनिक के बारे में सारी चीज़ें शेयर कर रहा है। अभी जस्ट मैं इसका ओवर भी दे रहा हूँ, नेक्स्ट जो सा हम इसे देखेंगे। आप में से कोई एक बंदा मुझे ये बता सकता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में डिफरेंस क्या है? जी बोलें, जो भी हैं। जी बोलें प्लीज़। सर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन स्टडी करते हैं उसको, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। वेरी गुड, गुड हो गया। अच्छा जी, अब ये देखें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसा कि उन्होंने बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन के रिगार्डिंग जितनी भी एलिमेंट्स हैं जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हम कहेंगे ऑर्गेनिक है। अदर देन दिस इज़ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अच्छा, अब ये जो है ना, ये परसेंटेज जो दी हुई है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ये MCQs में आ जाती है। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, अभी जो करंट पेपर गुजर चुके हैं उनमें से किसी के अंदर भी ये परसेंटेज वगैरह नहीं आती है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो ये चीज़ें नहीं आती हैं यूजुअली। लेकिन सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पढ़ना छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाएँ। अगर एग्जामिनर पूछे तो हमारा जोर तो नहीं है ना उसके ऊपर, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लें। अगर तो आ जाए तो आप लिख दीजिएगा, अगर नहीं आए तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अभी तक ये पूछा नहीं गया कि प्रोटीन के अंदर एल्बुमिन की कितनी क्वांटिटी है, फिब्रोजिन की कितनी है, ग्लूबिन की कितनी है, या प्रोथ्रोम्बिन की कितनी है। क्लियर है जी। सेकंड, अब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर पहली जो टाइप है वो प्रोटीन आ गई। सेकंड जो टाइप है वो नॉन प्रोटीन, जिसमें आप बात कर सकते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन या अमाइनो एसिड। नॉन नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस में ग्लूकोज है, कोलेस्ट्रॉल है, गैलेक्टोज है। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ग्रीन कलर का, देख रहे हैं आप, ग्रीन कलर का हाईलाइट किया हुआ, ये एक बार MCQs में आ गया था तो इसलिए इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। ठीक हो गया जी। इसके साथ साथ आगे पिगमेंट हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जिसमें सोडियम है, पोटाशियम है, उसके बाद क्लोराइड है, क्लोरीन, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, आयोडीन, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट। अब देखें कि जैसा कि उन्होंने बताया था स्टूडेंट ने कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी नहीं करती। अब आप ये देख लें कि इसमें से कहीं भी आपको कार्बन या हाइड्रोजन का एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। अब इसको याद करने का तरीका कार क्या है, अब वो भी इम्पोर्टेंट है। MCQs में आ जाता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, लाइक आ जाता है जी LDH, एक एंजाइम में, ठीक है जी। इसके बारे में पूछा जाता है जी LDH क्या है, ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, या बोथ है, या नन है, या कोई भी XYZ ऑप्शन आ जाता है। याद करना मुश्किल होगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है इसके बारे में
कि मतलब ये इतनी इसको याद करना। इसका बेसिकली जो इसका एब्रीवेशन है वो ये है कि लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। ये बेसिकली एक एंजाइम है। अब हाइड्रोजिनेज का मतलब ये है कि इसके अंदर हाइड्रोजन है। तो हमने पहले डिसाइड कर लिया, पहले कर लिया कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर आपके हाइड्रोजन और कार्बन है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। और आप देख सकते हैं ये जो एंजाइम है इसके जिस सब हेडिंग के अंदर आ रहा है वो बेसिकली क्या है, और इस तरह आपको एक क्लैरिटी, एक वो क्या कहते हैं, क्लियरेंस मिल जाती है या आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है या इनऑर्गेनिक। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा क्या तरीकाकार है? दूसरा तरीकाकार ये है कि चीज़ ये जो इन, ये कैसे पॉसिबल है भाई? बाकी सब लोगों को आ रही है? यस सर, आ रही है सर, आ रही है। That's good. अब जो चीज़ मैं बताने लगा उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ गौर से सुनिएगा, आई रिक्वेस्ट। ये जो मैंने हाईलाइट किया ना इन ऑर्गेनिक, ये जो मैं करने लगा हूँ हाईलाइट, अब ये देखें ये सिर्फ 5 to 6 हैं, जस्ट 5 to 6 हैं। इसका तरीकाकार ये है कि आप इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को आप याद कर लें। अगर MCQs में आ जाएं तो आपको पता होगा कि ये इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, वो जस्ट 5 to 6 हैं। अगर इनके अलावा कोई और आ जाए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये जो सा है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर नहीं है। जो मैंने याद किया हुआ था लाइक सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, क्लोरीन, कैल्शियम, एक्स्ट्रा इनमें से कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेटली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मेरी बात समझ आ गई है? वहीद भाई आपको समझ आ गई है? आप में से कोई एक बंदा बता दे। जी 100% क्लियर है सर। ये 5-7 एलिमेंट को याद कर ले, बाकियों को एक्सक्लूड कर ले, तो बाकी ऑर्गेनिक ही होंगे। बाकी ऑर्गेनिक ही होंगे। क्लियर है जी? ये याद करने का एक आसान तरीका है। दूसरा तरीका मैंने कार्बन और हाइड्रोजन का आपको क्लैरिफाई कर दिया। अच्छा जी, अब ये जो टेबल है ना, ये हमारा जीना मरना है, ये वाला टेबल। इसमें से एक या दो MCQs अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। अब इस टेबल के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ रहे होंगे। और अभी जो सा है वो मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लें। जो लेक्चर हमने कंप्लीट किया है, अगर मैं जाऊं एनाटॉमी का, सेल, अभी हमने टेस्ट लिया था, एनाटॉमी तक कंप्लीट किया था। ऐसे स्टूडेंट जो नए आए हैं, जिन्होंने मतलब आज एनाटॉमी तक कंप्लीट हो गया है, अब आपने जस्ट सेल, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी लिखा हुआ है, सेल, टिश्यू, बोन, जॉइंट, लिम्फेटिक सिस्टम। आपने जस्ट सेल को रीड आउट करके आना है। ओके तो मैंने आज टेस्ट लिया है, सेम लाइक दैट, इसी तरह मैं MCQ टाइप आपसे टेस्ट ले रहा हूँ। मैं ये टेस्ट आपको भेज भी सकता हूँ, आप मुझे करके भेजें। अभी क्या कह रहा है? तो वो भी हो सकता है, लेकिन इस तरह एडवांटेज ये है कि अगर मैं एक चीज़ बताऊंगा आप लोगों को तो पूरी हमारी क्लास सुन रही है, तो उसमें सबका फ़ायदा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन था। जी जी बोलें, कौन बोल रहे हैं भाई मेरे? सर अलिफ खान बात कर रहा हूँ। जी जी बोले भाई। सर आपने जो आज दिया था ना, इसमें एक MCQ था जिसमें था कि इसमें था फोर आर्म कंटेन ओनली सिंगल बोन, नीचे ऑप्शन दिए हुए थे। हाँ। तो सर वो MCQ गलत नहीं है। फोर आर्म में तो 2 बोन्स होती हैं, रेडियस और अल्ना होती है, आर्म में सिंगल बोन होती है, ह्यूमरस। यार मुझे अब देखना पड़ेगा, वो जो है मैंने MCQ ओपन किया था उसकी बात कर रहे हो आप? जी जी उसी की बात कर रहा हूँ। टेस्ट के अंदर था फोर आर्म कंटेन इस 1 सिंगल बोन। अच्छा ठीक है। तो सर फोर आर्म में तो 2 बोन्स होती हैं, रेडियस और अल्ना।
ये सिंगल बोन तो सिर्फ आर्म में होती है। मैं समझ गया आपकी बात, आप जो कह रहे थे ब्रदर। उसका मतलब ये था कि जो आप कह रहे हो रेडियस और अल्ना, तो जी। अगर उसमें अगर अब मैं ओपन तो नहीं कर सकता, मैंने क्लोज कर दिया उसको। जी जी जो ऑप्शन में जाएंगे ना मेरा भाई, जी सर। इसमें एक ही बॉन्ड के बारे में आपने टिक करना है। जी समझ आई है मेरी बात? 2 बॉन्ड्स के बारे में आपने टिक नहीं करना है, आपने टिक एक क्यों करना है। आप समझ आई है मेरी बात? सर जी सर। ये चीज़ है। सर ये कौन बोल रहा है? सर हाँ रेडियस और हाँ अल्लाह जो है वो आर्म में, सर रेडियस और अल्लाह आर्म में ही है, फोर आर्म में एक सिंगल बोन ही है। आपने एमसीक्यू स्पीक किया था और वो ह्यूमरस ही है। पेज नंबर 14 पे जब देखें, फोर आर्म में एक ही बोन है, लॉन्ग बोन है। और एमसीक्यू ठीक से था सर? आप सबसे ये देखा एक्चुअली मैं फोर आर्म जो पार्ट है वो एल्बो से नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं।